15 अप्रैल 2023 मैं वैभव और हमारी मीडियो 350 रेडी थी नेपाल जाने के लिए। सुबह के 6 बज रहे थे और हमारा सामान, हमारा बैग लग चुका था हमारे मीडियो 350 पर। आज हमें क्रॉस करना था नेपाल बॉर्डर बनबासा के एक छोटे से टाउन से, जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे घर यानी गुड़गांव से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर था। आज का हमारा रूट था दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर होते हुए बनबासा पहुंचना। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सनराइज हो चुका था और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ अग्रसर थे। रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जहाँ भी हमें मौका मिलता, गर्मी से बचने के लिए हम रेस्ट करते और लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे हम आगे चल रहे थे और हम रामपुर पहुँचे। रामपुर में हमने दुनिया की सबसे बड़ी चाकू भी देखी और यहाँ पर हमने अपने मोमेंट्स को काफ़ी एंजॉय किया। अचानक ही हमें एक बहुत ही शानदार वाटर बॉडी दिखाई दी। ये वाटर बॉडी नानक सागर डैम था और यहाँ पर काफ़ी शानदार अनुभव हमें प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हमने कुछ मोमेंट्स एंजॉय किए, हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची, कुछ सेल्फी ली और यहाँ से आगे चल पड़े। फाइनली हम बनबासा पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने नेपाल में एंट्री की। यहाँ पर एक हमने बड़ा सा बैराज देखा। इस बैराज का नाम था शारदा बैराज, जो कि शारदा रिवर पर बनाया गया था। ये बैराज 1928 में अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक पुल की तरह भी काम करता था नेपाल से भारत में या भारत से नेपाल में आने जाने के लिए। नेपाल बॉर्डर पर टोटल 3 चेक पोस्ट हैं। पहले चेक पोस्ट पे विजिटर्स की एंट्री होती है, दूसरे चेक पोस्ट पर आपके सामान की चेकिंग होती है और तीसरे चेक पोस्ट पर परमिट बनाया जाता है, जिसे भंसार कहा जाता है। यदि आपके पास बाइक है तो भंसार के चार्जेस 150 रुपये पर डे के हिसाब से, और अगर आपके पास कार है तो इसके चार्जेस 300 रुपये पर डे होंगे, जो कि नेपाली रुपये में होते हैं। तीसरे चेक पोस्ट पर ही आपको करेंसी एक्सचेंज सेंटर भी मिल जाएंगे, जहां आप अपनी भारतीय मुद्रा को 1.5 या 1.6 के रेट पर एक्सचेंज करा सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने कुछ समय अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए बिताया और हमने कुछ देर आराम किया। लैंड से एक देश से दूसरे देश में जाने का अनुभव बहुत ही अद्भुत था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब कुछ बदल चुका था। यहाँ की हवा, लोगों के शरीर की बनावट और खान पान सब कुछ अलग था। नेपाल काफ़ी सुंदर था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमारा मन मोह रही थी। अब शाम ढल रही थी और अंधेरा हो रहा था। हमने बनबासा बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर होटल ईट एंड पार्क में स्टे किया और डिनर में नेपाली थाली का आनंद लिया। हमारी नेपाल की यात्रा का पहला दिन समाप्त हुआ। जल्दी ही मिलेंगे नेपाल की आगे की यात्रा के साथ। थैंक यू।